आपके पासपोर्ट पर दोस्तों आपका अधिकार है। अगर आपका पासपोर्ट कपिल या कंपनी आपका पासपोर्ट जमा करती है तो कानूनन अपराध है, जो कि आपकी इजाज़त के बगैर कोई भी कंपनी या कपिल आपका पासपोर्ट जमा नहीं कर सकता है। यहाँ पे ये लेबर कोड के खिलाफ है। किसी भी गल्फ कंट्री में आप जा सकते हैं, लेकिन आपका पासपोर्ट आपके पास ही रख सकते हैं। ये आपका अधिकार है, ये पासपोर्ट आपका प्रॉपर्टी है। हाँ, शर्त ये है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए या अपने रूम में आप ग्रुप में साथ रहते हो, 1 से 7 जने या 1 से 10 पीपल, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए आप अपने कपिल के पास पासपोर्ट जमा करा सकते हो। आप अपने कंपनी से के पास पासपोर्ट जमा करा सकते हो। ये आपका अधिकार है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको जमा कराना चाहते हो या नहीं। दोस्तों, कुवैत के अंदर मैं बता देता हूँ कि पासपोर्ट की कपिल को कोई ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि आजकल जब भी आप इंडिया छोड़ के आओगे तो आपका सिर्फ यहाँ पासपोर्ट के अंदर ओनली फॉर 2.5 से 3 महीना लास्ट होता है। उसके अंदर उनको दूसरा वीज़ा लगाना पड़ता है कुवैत के अंदर, और जिस दिन दूसरा आपका वीज़ा लग जाएगा, आपका सिविल आईडी बन जाएगा, आपका मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद पासपोर्ट का कोई अधिकार नहीं होता है आपका कंपनी या आपके कपिल का। वो आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे संभाल के रख सकते हो। दोस्तों, सब भाइयों के लिए ये मेरा मैसेज है, क्योंकि आप इंडिया में अगर किसी एजेंट के जरिए आप कुवैत में या किसी भी गल्फ कंट्री में आ रहे हो, तो उससे पहले आपका एग्रीमेंट पेपर होता है। उसमें अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। क्या बहुत सारे ऐसी चीज़ें लिखी होती है जो कि हम आंखें बंद करके उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, और उसके बाद में वो यहाँ हमारे गल्फ कंट्री में आने के बाद वो गले की हड्डी बन जाती है। दोस्तों, मैं एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ पासपोर्ट के रिलेटिव, लेकिन मैं और भी आपको बता देता हूँ कि पासपोर्ट ही आपका सब चीज़ है। अगर आपके पास पासपोर्ट है, आप अपना सफ़र कुवैत से जा सकते हो आपके कपिल को बिना बताए। कैसे जा सकते हो उसकी भी प्रक्रिया मैं सारी चीज़ें उस वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कह सकता हूँ कि आपका पासपोर्ट है तो मैं कई बंदों का सफ़र कुवैत से करा चुका हूँ, और कपिल कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेन आपका होता है पासपोर्ट, जो कि आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपका कपिल पासपोर्ट नहीं दे रहा है या कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आप एम्बेसी जाने के लिए या लेबर कोर्ट जाने के लिए ये तैयार हो जाएगी। आपका काम 1 महीने में भी हो जाएगा और 15 दिन के भीतर भी हो सकता है। वो आपका सबसे बड़ा दोस्तों नसीब होता है, क्योंकि इंडिया की एम्बेसी है वो बराबर काम नहीं करती है। ये एक मैं रियल आपको बात बताता हूँ, क्योंकि इंडिया की एम्बेसी के पास आप जाओगे तो आपको सीधा बोलेगा कि लेबर कोर्ट जाओ, और लेबर कोर्ट जो कुवैत का होता है वहाँ से ही सारी चीज़ें आपकी तय होती है, और वहाँ पे बराबर काम करता है लेबर कोर्ट कुवैत का। दोस्तों, आपको अगर ज़्यादा टाइम हो गया है, आप अगर घर जाना चाहते हो, आपको कोई भी अरबी यहाँ पे आपको छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि लेबर कोर्ट या एम्बेसी के ज़रिए आप धक्का ना खाइए, क्योंकि काम दोस्तों 1 महीना भी लग जाता है, 15 दिन भी लग जाता है, क्योंकि अगर काम बराबर आपका नहीं हुआ तो आप बीच में लटके हुए रह जाओगे, और उसके बीच में आपके रहने की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। आपका जो खाने पीने का व्यवस्था है वो भी आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों भागे हुए इंसान के पास पुलिस कभी भी यहाँ पकड़ सकती है। अगर आपका कपिल अच्छा है, अगर तो उसने कुछ भी नहीं किया, छोड़ दिया आपको ऐसे ही। अगर कोई कपिल आपका अच्छा नहीं है तो वो केस भी कर सकता है कि मेरे घर से चोरी करके भागा है। या अगर आपको 1 महीना 2 महीना सैलरी ना दे तो आप परेशान होके कदम उठाते हो, ये मजबूरन। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे को घर जाना है, काम नहीं करना है। 2-3 दिन काम ना करे, अगर मारने का डर
है कि वो मुझे मार रहा है, वो आदमी खराब है, तभी जाके ये कदम उठाए एम्बेसी के जरिए या लेबर कोर्ट के जरिए, जो कि आप उस जगह आप राइट हो कि आपने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। कुवैत में रहते हुए चोरी, गाड़ी एक्सीडेंट वगैरह, मेरे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मेरे खिलाफ केस नहीं है, तभी जाके ये कदम उठाए, वरना आप ऐसे फंस जाओगे दोस्तों कि इंडिया जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको जेल की हुआ खानी पड़ेगी। दोस्तों, जो भी मैंने आपको वीडियो के जरिए चीज़ें बताई हूँ, ये चीज़ें बिल्कुल राइट है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ, जिस तरह से मैं लोगों के साथ बात करता हूँ, जो लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, जो कि मैं 1 से 2 बंदों का एम्बेसी के ज़रिए भी मेरे सामने सफ़र हुआ है, और उसमें हमारा भी बड़ा योगदान रहा है, जो कि हमने उन भाइयों का जिस तरह से हुआ वैसे हम उनकी हेल्प करके उनको इंडिया का सफ़र भी करवाया हूँ। लेकिन दोस्तों, हर किसी के पास कोई जानने वाला नहीं होता है, हर किसी के पास कोई सपोर्ट में नहीं होता है, तो ये परेशानी आती रहती है। दोस्तों, जब तक मैं कुवैत में हूँ, आप सबसे कहता हूँ कि जब भी मेरे लायक कोई भी ऐसा काम हुआ तो मैं तुरंत 1 से 2 दिन में उस बंदे को संपर्क कर लूँगा और उस बंदे को उसी जगह से मैं निकालने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक कि मैं अपनी जान की परवाह करे बगैर भी मैं उस बंदे को निकाल दूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी बंदों को निकाला हूँ। हालांकि एक बंदे को इसी 10-15 दिन के भीतर एक बंदे को इंडिया भेजा हूँ, लेकिन उस बंदे ने गलती जाते जाते की है, मैं उससे कहूँगा, क्योंकि आपको ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, कपिल को नहीं बोलना चाहिए था कि मेरी फला बंदे ने पूरी हेल्प की। तो आपका बेस्ट ऑफ लक, आप सही सलामत इंडिया पहुँच गए। सही है, हम जैसे है वैसे ही बेहतर है, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ने पे किसी के साथ खड़े हो जाए, यही हमारा सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म है। तो अब दोस्तों, लव यू, इसी तरह हमें प्यार मोहब्बत देते रहना, और जब अगर आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइबर और लाइक करोगे तो वीडियो ये काफ़ी लोगों तक पहुंच जाएगा, और मैं चाहता हूं कि लोगों तक वीडियो पहुंचे, ताकि कोई भी भाई परेशानी में हो तो हम जिस समय जिस वक़्त ज़रूरत पड़े तो उस भाई के साथ खड़े हो जाए। लव यू दोस्तों, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो कि मुझे 4000 की फैमिली यूट्यूब पर मिली, और इसी तरह दुआ बनाए रखिए कि मैं इसी तरह आगे भी काम करता रहूं और हमेशा एक दूसरे का साथ देता रहूं, क्योंकि दोस्तों ये मोहब्बत है जो कि हर किसी के नसीब में नहीं होती।